आप जानते हैं, अदालत की कार्यवाही में इंसाफ सिर्फ सच पर ही नहीं टिका होता। इसके पीछे कुछ बहुत सख्त नियम भी होते हैं। ये नियम तय करते हैं कि भाई क्या कहा जाएगा और कौन कह पाएगा। तो आज हम ऐसे ही दो बड़े दिलचस्प कानूनी सिद्धांतों को समझने वाले हैं, जिनका असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर भी पड़ता है। चलिए, इसको ना एक सवाल से समझते हैं। जरा सोचिए कि कोई आपसे एक वादा करता है और आप उस वादे पर पूरा भरोसा करके कोई बड़ा कदम उठा लेते हैं। तो क्या वो इंसान बाद में बड़ी आसानी से ये कह सकता है कि अरे मैं तो मजाक कर रहा था? क्या हमारा कानून वाकई इतनी आसानी से किसी को अपनी बात से पलटने देता है? क्या लगता है? देखिए, असल जिंदगी में तो ऐसे वादे और भरोसे रोज टूटते हैं, है ना? जहां किसी के कहे शब्दों पर दूसरे का बहुत कुछ दांव पर लगा होता है। तो सवाल यही उठता है कि ऐसे में हमारा कानून क्या कहता है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। कानून के पास ना एक बहुत ही मजबूत सिद्धांत है, जो लोगों को अपनी बात से मुकरने से रोकता है। इसी को कहते हैं निरंतरता का नियम। और ये समाज में भरोसे को बनाए रखने के लिए आप मानिए बेहद जरूरी है। तो आज हम दो मुख्य बातों पर गौर करेंगे। पहली बात, यही बात से न पलटने का नियम, जिसे कानून की भाषा में विबंध या एस्टॉपल कहते हैं। और दूसरी बात, अदालत में कौन गवाही दे सकता है, इसके बड़े ही दिलचस्प नियम। तो चलिए सबसे पहले इसी सिद्धांत को समझते हैं। विबंध, या जिसे एस्टॉपल भी कहते हैं। आप इसे एक तरह की कानूनी ढाल समझ सकते हैं। एक ऐसी ढाल जो हमें दूसरों के वादों और कामों पर भरोसा बनाए रखने में मदद करती है, और हां, लोगों को जवाबदेह भी बनाती है। अब अगर इसे एकदम बिल्कुल आसान भाषा में समझना हो, तो विबंध का मतलब है अपनी बात से पलटने पर कानूनी रोक। मतलब अगर आपने अपने किसी काम से, अपने शब्दों से, या कभी-कभी तो अपनी चुप्पी से भी किसी को कुछ यकीन दिला दिया, और उस इंसान ने उस पर भरोसा करके कोई कदम उठा लिया, तो आप बाद में ये नहीं कह सकते कि अरे नहीं नहीं, वो बात तो सच थी ही नहीं। तो सवाल यह है कि ये सिद्धांत काम कैसे करता है। इसके ना तीन बहुत ही आसान से कदम हैं। पहला, एक इंसान जानबूझकर दूसरे इंसान को ये यकीन दिलाता है कि कोई बात सच है। दूसरा, सामने वाला उस यकीन पर भरोसा करके कोई काम कर देता है। और तीसरा, अब पहला इंसान अपनी कही हुई बात से पलट नहीं सकता। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए ए ने बी को एक जमीन बेच दी, ये यकीन दिलाकर कि जमीन उसी की है। अब बाद में वो जमीन सच में ए के नाम हो भी जाती है, तो अब ए ये कहकर सौदे से पीछे नहीं हट सकता कि अरे जब मैंने जमीन बेची थी तब तो मैं मालिक था ही नहीं। कानून उसे ऐसा करने से रोक देगा। और ये जो सिद्धांत है ना, ये सिर्फ कानून के मोटे मोटे किताबों में नहीं है, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी बहुत काम आता है। चलिए मकान मालिक, किराएदार और बिजनेस से जुड़े कुछ उदाहरण देखते हैं। इसके दो बहुत ही अच्छे उदाहरण हैं। पहला तो है किराएदार का नियम। एक किराएदार जब तक वो किराएदार है, ये कहकर किराए देने से मना नहीं कर सकता कि अरे मेरे मकान मालिक का तो इस घर पर हक ही नहीं था। मतलब जब आपने किराएदारी शुरू की तब तो माना था ना, बस। दूसरा है व्यापार में। अगर कोई किसी बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो बाद में ये नहीं कह सकता कि बिल बनाने वाले को तो अधिकार ही नहीं था। ये नियम क्या करते हैं, ये रिश्तों की शुरुआत में जो बातें तय हो गई थीं उन्हें पक्का कर देते हैं, ताकि बाद में कोई फालतू का विवाद ही ना हो। तो ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि कानून कही गई बातों में एक रूपता, मतलब कंसिस्टेंसी बनाए रखने पर कितना जोर देता है। पर ये बातें अदालत में कहेगा कौन? मतलब सच को सामने लाने के लिए गवाही कौन दे सकता है? क्या इसकी भी कोई क्वालिफिकेशन होती है? तो अब हम आते हैं अपने दूसरे और बहुत जरूरी हिस्से पर। आखिर गवाह बन कौन सकता है? और इसका जवाब शायद आपको हैरान कर दे, क्योंकि ये बहुत ही सीधा और सरल है। कानून की इतनी सारी मोटी मोटी किताबों के बावजूद किसी की गवाही की योग्यता जांचने के लिए अदालत सिर्फ और सिर्फ दो सवाल पूछती है। जी हां, सिर्फ दो। और वो दो सवाल हैं। पहला, क्या वो इंसान जो गवाही दे रहा है उससे पूछे जा रहे सवालों को समझ सकता है? और दूसरा, क्या वो उन सवालों के तर्कसंगत, मतलब रैशनल जवाब दे सकता है? बस इतना ही। किसी की उम्र क्या है, उसे कोई बीमारी है या नहीं, या उसकी मानसिक स्थिति कैसी है, ये सब बातें तभी मायने रखती हैं जब वो इन दो क्षमताओं पर असर डाल रही हों। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि एक छोटा बच्चा भी गवाह बन सकता है अगर वो इन दो शर्तों को पूरा करता हो। लेकिन एक मिनट, उन गवाहों का क्या जो बोल नहीं सकते? क्या उनकी आवाज अनसुनी रह जाती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा कानून ये पक्का करता है कि हर किसी को अपनी बात रखने का मौका मिले। चलिए देखते हैं कैसे। कानून कहता है कि जो गवाह बोल नहीं सकता वो लिखकर या इशारों से भी अपनी गवाही दे सकता है।
और कमाल की बात यह है कि इसे भी ओरल एविडेंस यानी मौखिक सबूत ही माना जाएगा। सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये सब खुली अदालत में होना चाहिए, और यहाँ हमारा कानून काफ़ी आगे की सोच दिखाता है। अदालत एक इंटरप्रेटर या स्पेशल एजुकेटर की मदद ले सकती है और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की जाएगी ताकि हर एक बात बिल्कुल सटीक तरीके से रिकॉर्ड हो सके। तो अब तक हमने दो अलग अलग से लगने वाले सिद्धांतों को देखा, एक तरफ स्टॉपल और दूसरी तरफ गवाह की योग्यता। अब इन दोनों को जोड़कर समझते हैं कि न्याय की पूरी तस्वीर में ये इतने जरूरी क्यों हैं। देखिए, ये हमारी पूरी चर्चा का सार है। एक तरफ है विबंध यानी एस्टॉपल का सिद्धांत। इसका मकसद क्या है? निष्पक्षता और निरंतरता लाना। इसका निचोड़ ये है कि अगर किसी ने आपकी बात पर भरोसा किया है तो आप अपनी बात से पलट नहीं सकते। और दूसरी तरफ हैं गवाह की सक्षमता के नियम। इनका मकसद है ये पक्का करना कि हर किसी को सुने जाने का मौका मिले। और इसका निचोड़ ये है कि गवाही देने की काबिलियत समझ पर निर्भर करती है, किसी के स्टेटस पर नहीं। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। एक तरफ है विबंध का सिद्धांत, जो कहता है कि शब्दों का वजन होता है और वादों का सम्मान होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ है गवाही के नियम, जो कहते हैं कि सच तो किसी की भी जुबान से आ सकता है। तो हमारा कानून इन दोनों के बीच, यानी जो उचित है और जो सच है, उसके बीच ये संतुलन आखिर बनाता कैसे है? इस पर सोचिएगा जरूर।